पंजाब जनाब हसन खावर साहब से। खावर साहब शुक्रिया आपका, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने की है, वो ज़रा इसका हिस्सा नहीं थी, उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा कि पंजाब ने जो 1 लाख नौकरियों की बात आगे बढ़ाई है लोगों को देने के लिए। लेकिन पहले मुझे ये बताएं सर कि ये अब कालेदम के लिए, कालेदम का लफ्ज़ हटाने के लिए समरी भिजवा दी गई है, क्या ये बात मुआहदे में शामिल थी जिसको खुफिया रखा हुआ है आपने? अच्छा देखिए अली, एक तो बात यह है कि मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जो इसमें बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने तो पहले दिन से कहा था कि ये बात डायलॉग से हल करने की ज़रूरत है, और अल्लाह का शुक्र है कि डायलॉग के ज़रिए ये मसला हल हो गया है। अब जो मुआहदे की तफसीलात हैं वो हम मुनासिब वक्त के ऊपर आवाम के सामने लाएंगे, अभी वो पब्लिक नहीं है। लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि उस सिलसिले में जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो हुकूमत ले रही है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास हो रहे हैं रेगुलरली, और उसके अंदर रोज़ की रोज़ जो है हम उस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। बाकी रह गई जो स्पेसिफिक्स के बारे में बात है, इसके बारे में या तो आप सवाल कर सकते हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब से जो स्टीयरिंग कमेटी के रुकन है और जिनके ज़ेर सदारत ये कमेटी चल रही है, और वही इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं, या फिर जाहिर है कि एक और वज़ीर का नाम उन्होंने क्या शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं बेसिकली पोस्ट मुआहदा जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है, पोस्ट मुआहदा उस पर बात नहीं कर रहा। उससे पहले मतलब जो शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की और जो वजारत दाखिला पंजाब जब जाके उनके वजीर जाके बात किया करते थे, तो वो होता था कि इनके मुतालबे में सफीर का मुतालबा है या नहीं है। ये कंफ्यूजन जिन दिनों धरना चल रहा था तब से लेकर अब तक कायम है। तो ये जरा दूर कर दीजिए कि क्या ऐसा मुतालबा था या नहीं था। अली बात पता क्या है, वो था या नहीं था, इस चीज़ की रेलेवेंस आगे बढ़ने में कोई नहीं है इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि मुआहदे को आगे लेके जाएं, और यही वजह है कि मैं उसकी स्पेसिफिक्स पे कमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अब आगे देखें, अब पीछे ना देखें कि क्या था क्या नहीं था, किस वक्त क्या हुआ। कई स्टेजेस थी नेगोशिएशन की, अब हमने आगे बढ़ना है और कोशिश ये करनी है कि इस मुआहदे पे अमल दरामद हो, और इस तरह से अमल दरामद हो कि हमें रोज़ रोज़ ऐसी सूरत हाल का सामना ना हो। सर वो ऐसे खबर साहब देखिए, आप इस पे कमेंट ना करना चाहें ये एक अलग मामला है, लेकिन सर इसकी रेलेवेंस से हम डिनाई नहीं कर सकते। आपकी खारजा पॉलिसी का पूरा नक्शा तब्दील हो सकता है अगर तो ये मुतालबा मान लिया जाता है या कंसिडर भी अगर किया जाता है, तो इसकी रेलेवेंस कहीं ना कहीं बनती जरूर है। आखिर में मूव ऑन करने से पहले जो हमारा आपकी नौकरियों के हवाले से टॉपिक है कि ये बताइएगा इस मुआहदे पे अब अमल दरामद शुरू कर, जो भी मंदरजात थे उसके वो आप बेशक ना बताना चाहें, लेकिन क्या उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अमल दरामद शुरू हो चुका है उसके ऊपर, और ये इसलिए ज़रूरी था कि जल्द अज जल्द उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। अल्लाह के फजल से वो डिफ्यूज़ हो गई है। स्टीयरिंग कमेटी की रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब तकरीबन रोज़ लाहौर में होते हैं इस तरह की मीटिंग्स के लिए, और उस पर तेज़ी से जो है काम आगे बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसमें मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा सर, मैं अब वो चीजें जो कि इस वक्त ऑलरेडी खबरों में हैं उनकी सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए आपसे, तस्दीक या तरदीद के कितने लोग अब तक उनके रिहा हुए हैं, और जो 4th शेड्यूल में शामिल लोग थे उनको भी खत्म किया जा रहा है, वो कितने हो चुके हैं, उनको भी रिहा किया जा रहा है, या MPO के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया था क्या उनकी भी रिहाई अब शुरू हो चुकी है? MPO के तहत जितने अफराद को गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया गया जी, और अब कोई MPO के तहत जो शख्स हिफाजती हिरासत में था अब वो हमारी हिरासत में नहीं है। मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं सर। 1 लाख नौकरी दे रहे हैं आप, जरा इसके बारे में बताएं कहां किस महकमे में, क्या उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या ये कोटा सिस्टम के तहत दी जा रही है? MNAs MPS को कहा जा रहा है कि अपने हल्के से नाम दें, क्या इसका सिलसिला तरीकाकार क्या होगा सर? अच्छा अली देखें, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। ये जो 1 लाख नौकरियां हैं ये इस वक्त पंजाब के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और पहले कि मैं इसकी तफसीलात में जाऊं मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं और आपके थ्रू लोगों को अश्योर करना चाहता हूं कि ये शफाफ तरीके से दी जाएंगी, मेरिट के ऊपर दी जाएंगी, और मेरिट का मतलब है तालीम और तजुर्बा। हुकूमत पंजाब की एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, उसके अंडर ये दी जाएगी। उसमें जो कोटाज, ख़वातीन का कोटा है, जो माजूर अफराद का कोटा है, उसको दिया जाएगा। लेकिन ये किसी MPA MNA का कोटा नहीं है, ये मेरिट के ऊपर हमने अपॉइंटमेंट करनी है। ये बात बड़ी क्लियर है।
ये जो 1 लाख नौकरियां हैं इसके अंदर कई डिपार्टमेंट शामिल है। इसके अंदर हमारा जो स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है, हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर भी है, टर्शरी हेल्थ केयर भी है, इसके अंदर महकमा जेल खाना जात भी है, महकमा माल है, सिविल डिफेंस है, पुलिस है। तो इस तरह की बहुत सारी असामियाँ हैं और इन पे मरहलावार हम रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरी इसमें अहम बात यह है कि ये जो 1 लाख खाली असामियाँ जिन पे अब भर्ती होने जा रही है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है जिनको नौकरियाँ मिलनी है, जो जिनको नौकरियाँ चाहिए, बल्कि ये अवाम के लिए भी खुशखबरी है। उसकी वजह यह है कि ये असामियाँ खाली होने की वजह से इन डिपार्टमेंट्स का काम मुतासिर हो रहा था। अवाम जो इनके पास डिफरेंट सर्विसेज के लिए आते थे वो मुश्किलात से दो चार होते थे क्योंकि स्टाफ पूरा नहीं था। इसीलिए वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान खान बुज़दार साहब ने हिदायत की है कि जल्द अज जल्द इन भर्तियों को मुकम्मल बनाएं और कंप्लीट करें ताकि ये डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।